नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 108 नंबर की गाथा पर चर्चा हुई और ये बात उसमें सिद्ध की कि इसलिए द्रव्य और गुण का एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व चाहने वालों को यथोक्त ही अर्थात जैसा कहा वैसा ही अतद्भाव मानना चाहिए। यानी अतद्भाव को सर्वथा अभाव मानने पर 3 दोषों की चर्चा की थी कि द्रव्य गुण का एकत्व तो नहीं रहेगा, उनमें दोनों की शून्यता का, उभय शून्यता का प्रसंग आएगा और अपोहत का विषय आएगा। अब इतनी बात कहने के बाद अब वे कहते हैं कि अब सत्ता और द्रव्य का, सत्ता यानी गुण और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध करते हैं। ये दोष नहीं आए, इसके लिए अतद्भाव का जैसा स्वरूप है वैसा मानना चाहिए। ये बात कहकर के अब सत्ता है वह गुण है और द्रव्य है वह गुणी है ना। तो इस बात को यहां पर सिद्ध कर रहे हैं इस 109 नंबर की गाथा में। ये जैसे सत्ता गुण पे लगाया है ऐसे हर गुण पे ये बात लागू हो जाएगी। मतलब प्रत्येक जो गुण है वो गुणी गुण है और उस गुण की ओर से द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य कहलाएगा गुणी है। जैसे सत्ता गुण है और सत्ता का धारक जो द्रव्य है वो कहलाएगा गुणी। इसी तरह ज्ञान गुण है और ज्ञान का धारक द्रव्य वो कहलाएगा गुणी। ऐसे सब में लगा लेना है ना। सत्ता का एक दृष्टांत देकर के ये बात कह रहे हैं। जो खलु दव सहावो परिणामो सो गुणो सदविसिथ्यो सहावे दवम तीजिणो वदेव सोयम। परिणाम द्रव्य स्वभाव जे ते गुण सत अविशिष्ट छे। द्रव्यो स्वभावे स्थित सत छे एज आ उपदेश छे। देखो इसमें क्या कह रहे हैं यहां पे। बहुत ही विषय गंभीर है और बहुत गंभीरता से ही इस विषय को समझने की बात है। एक एक विषय, एक एक गाथा में सत्य स्वभाव कैसा है वस्तु का, है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो सार आया उसको आचार्य देव यहां पे रख रहे हैं। देखो कि जो द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम है। 99 गाथा फिर से याद करेंगे अभी। क्या कि द्रव्य का क्या कह रहे, द्रव्य का स्वभावभूत माना उत्पाद वे और द्रव्यपना। द्रव्य में कहीं उपाधि नहीं है ना। उत्पाद वे भी उपाधि नहीं है कहने का। द्रव्य में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी किसी को, लेकिन उत्पाद वे तो कहते उत्पाद वे भी उपाधि नहीं है। उत्पाद वे द्रव्यता ये जो परिणाम है, उत्पाद वे द्रव्यता को परिणाम कहा था ना। और परिणाम कहा था तो उसका स्पष्टीकरण हुआ था कि उत्पाद वे को तो परिणाम समझ में आता है, द्रव्य को परिणाम कैसे कहा। तो कह रहे प्रमाण की ओर से पूरी वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है।
ठीक है ना। वस्तु कैसी है कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। तो जब उत्पाद वे द्रव्यात्मक वस्तु है, जब उस ओर से हम देखते हैं तो उत्पाद भी वस्तु का एक भेद हुआ, वे भी वस्तु का एक भेद हुआ यानी अंश हुआ, और द्रव्यता भी वस्तु का एक भेद यानी एक अंश हुआ, है ना। तो इस अपेक्षा से उसको बोलते हैं परिणाम, ठीक। और जब उत्पाद वे द्रव्य को परिणाम बोला तो उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप वस्तु को क्या बोलेंगे, तो कहते हैं कि परिणामी, है ना। उस परिणाम को, उत्पाद वे द्रव्यता को जिसने धारण किया, तो उस वस्तु को बोलेंगे परिणामी। तो ये परिणाम परिणामी का अभेद है ना। उत्पाद वे द्रव्य वस्तु से अलग नहीं है और वस्तु उत्पाद वे द्रव्य से अलग नहीं है। ये बात 99वें गाथा में यद्यपि आ चुकी थी, लेकिन इतनी बात सिद्ध करने के बाद आचार्य देव फिर से उस बात को उठाया उन्होंने कि द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद वे द्रव्यात्मक परिणाम है। मैंने स्वभावभूत की व्याख्या की कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक, ये क्या है कि ये स्वभावभूत परिणाम है। वह परिणाम सत से अविशिष्ट अर्थात सत्ता से अभिन्न, सत्ता से भिन्न नहीं है, क्योंकि सत द्रव्य लक्षणम, और सत की व्याख्या क्या की उन्होंने कि उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद वे द्रव्य कहो या सत कहो, सत की व्याख्या की ना, सत को कहा द्रव्य का लक्षण, और सत की व्याख्या क्या की तत्वार सूत्र में, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, मैंने जो उत्पाद वे द्रव्य से युक्त होवे उसका नाम सत है। तो अब कोई सत्य को अलग सिद्ध करना चाहे, सत्ता अलग है और उत्पाद वे द्रव्य अलग है, कि ऐसा नहीं भैया। वो कह रहे हैं यहां पे कि सत से अविशिष्ट यानी सत्ता से अभिन्न ऐसा गुण है, स्वभाव से अवस्थित होने से, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य कैसा है कि द्रव्य सत है। क्योंकि द्रव्य कौन से स्वभाव में अवस्थित है, उन्होंने कहा कि द्रव्य अपने सत स्वभाव में अवस्थित है। सत स्वभाव माने क्या कि द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है। हर द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है, अर्थात अपने सत स्वभाव में अवस्थित है। अपने सत स्वभाव से निकल करके कोई द्रव्य कभी किसी दूसरे द्रव्य में जाता नहीं, और किसी दूसरे द्रव्य का सत स्वभाव अपने में आता नहीं। ऐसी अकाट्य वस्तु व्यवस्था कि इस वस्तु व्यवस्था में जो आया वह अभी प्रमाण के विषयभूत द्रव्य में आया है। कौन सी वस्तु विषय वस्तु में आया है, तो अभी वो प्रमाण के विषयभूत वस्तु में आया। अभी सम्यक दर्शन का विषय इससे अलग है, लेकिन प्रमाण के विषयभूत वस्तु के भी जो बाहर पड़ा है, यानी अपने उत्पाद वे द्रव्य के अलावा भी पर का अपने में कुछ मानता है या अपना पर में कुछ मानता है, तो वो तो अभी प्रमाण के भी बाहर है। वहां तो सम्यक दर्शन की संभावना भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे भी दो द्रव्यों की एकता पड़ी है, जिसको दो द्रव्य अभिन्न दिखाई देते हैं, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मानता है, एक द्रव्य को अब एक, हम तो नहीं मानते एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य, कि देखो एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य मानने के 4 प्रकार होते हैं। पर द्रव्य की स्वामित्व बुद्धि, मैंने पर द्रव्य में अहम बुद्धि, पर द्रव्य में ममत्व बुद्धि, पर द्रव्य की कर्तृत्व बुद्धि, पर द्रव्य की भोक्तृत्व बुद्धि, और आगे आवे तो जब ये सारी बुद्धियां छुड़ाने के लिए, मैंने स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, है ना, और ममकार बुद्धि, 4 होगी ना। स्वामित्व मैंने अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि, कि इन 4 को छुड़ाने के लिए आचार्य ने कहा था कि तू न पर का स्वामी है न पर तेरा है, पर ये जो स्व स्वामी संबंध की बात खत्म कर, मेरे पने की बात खत्म कर, कर्ता पने की बात खत्म कर और भोक्ता पने की बात खत्म कर, कि क्या हूं फिर मैं, कि तू मात्र ज्ञाता है। तो ये ज्ञाता के नाम पर अपना अधिकार जमाने लगा परद्रव्यों में। मैं जानने वाला तो हूं ना,
तो फिर ज्ञाता बुद्धि का भी निषेध किया। 271 नंबर के कलश में कहा पंडित राजमल जी साहब ने, पहले ही शुरुआत की लाइन है, भावार्थ इस प्रकार है कि मैं आत्मा ज्ञाता और 6 द्रव्य ज्ञेय, ये भ्रांति। यहां से उनने शुरू की चर्चा, है ना, कि भाई उनका निषेध करने के लिए तुझे पर का ज्ञाता स्थापित किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि असत कल्पनाओं के निषेध के लिए, मतलब पर द्रव्य में जो चारों प्रकार की बुद्धियां हैं ना, ये तो असत कल्पना है, तो इस असत कल्पना के निषेध के लिए असद्भूत व्यवहार की स्थापना की थी। पर को जानना कौन सा व्यवहार है? गुरुदेव फरमा रहे थे अभी हैं कि व्यवहार है, तो व्यवहार माने कौन सा व्यवहार, भी कौन सा? पर को जानना कहना, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार की स्थापना क्यों की थी? जिनवाणी कहते हैं ना जानना, कि तेरी अनेक प्रकार की मिथ्या भ्रांतियों को मिटाने के लिए ज्ञाता स्थापित किया था। तो एक अगर मैं जानने वाला तो हूं कि नहीं, माने जानना इसने अपनी ड्यूटी माना, जबकि जानना तो सहज स्वभाव है ज्ञान का। जगत में जो ज्ञेय होगा, जगत में जो पदार्थ होगा, उसमें उसका प्रमेयत्व गुण है, और ज्ञान में प्रमाता स्वभाव है, माने जानने का स्वभाव है। तो ज्ञान की स्वच्छता में वो सब प्रतिबिंबित हो, कोई आपत्ति नहीं। मैं उसको जानता हूं ना, तो फिर आचार्य उसका भी विश्लेषण करते हैं कि नहीं, उसको नहीं जानता। तेरी ज्ञान की परिणति में उस संबंधी जो ज्ञेयाकार बने कि तू उसको जानता है, पर को नहीं जानता। ये क्या हुआ कि पर्याय को ही ज्ञान, ज्ञान पर्याय को ही जानता है, अपनी उस पर्याय को ही जानता है। ये असद्भूत व्यवहार का निषेध करके सद्भूत व्यवहार में खड़ा किया जीव को। अब फिर ये कहे कि ठीक है चलो मैं अपनी ज्ञान पर्याय को जानता हूं ना, कभी तू पर्याय पर खड़ा है, यहां से भी हट जा, मैं तो ज्ञाता हूं, ज्ञायक स्वभाव हूं। इस तरह करके वो वहां पर उसको लेकर के आए, मतलब ठेठ तक कर्ता बुद्धि का निषेध करा के और ठेठ स्वभाव तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया उसमें अपनाई। तो ये जो कहा, क्या कहा देखो ये आया ना, द्रव्य सत है, माने इतनी मर्यादा पहले बांधी, वस्तु की मर्यादा बांधी। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो जिनोपदेश है, कौन सा जिनोपदेश है? तो उन्होंने कहा कि 99वीं गाथा में कथित, और 99वें गाथा पे अपनी बहुत चर्चा चली थी, लंबी, करीब मेरे ख्याल से 15-20 दिन चर्चा चली थी अकेली 99वें गाथा पर। गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर भी अपन ने वो विषय समझा था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वही यह है कि जो बात हमने 99वें गाथा में कही थी, तो वही ये कि दोबारा क्यों कही फिर साहब आपने? जब वही बात यह है तो दोबारा क्यों कही? हमें पता है तुम भूल जाओगे। समझ में आएगा नहीं है? तो आचार्य भगवान ने कहा कि भूलो नहीं, वो बात केंद्र में रखना, भूलना मत, है ना। दूसरा विषय बीच में आया कि वो उसी बात को सिद्ध करने के लिए इतनी सारी बातें हमने कही। मतलब क्या होता है, जैसे 99वें गाथा में जो विषय आया, फिर उसी गाथा को अलग अलग तरीके से, उसी विषय को अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान ने समझाया, और समझाने के बाद वापस सार रूप में ये गाथा में आ गए कि भैया ये वस्तु स्थिति है जो हमने 99वें नंबर की गाथा में कही थी। ठीक बात हो गई। अब 99वीं देखो वही यह है, अर्थात 99वीं गाथा के कथन में से इस गाथा में कथित भाव सहज ही निकलता है ना। हाँ, और वो तो एक समझ लो 99, 100 और 101 गाथा, ये प्रवचन सार की जो 3 गाथाएं हैं ना, 102 भी ले लो, तो ये प्रवचन सार की सारभूत गाथाएं हैं, ये समझ लेना। वस्तु व्यवस्था का जितना सूक्ष्म विवेचन इन 3-4 गाथाओं में आया, कि वो विवेचन भी अगर जीव समझ ले तो दृष्टि स्वभाव पर आ जाए ना। हाँ देखो अभी टीका, द्रव्य स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से सत है। कैसा है द्रव्य? तो कहते स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से सत है, ऐसा पहले 99वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया है।
और यहां द्रव्य का स्वभाव परिणाम कहा गया है। मैंने कौन से स्वभाव में स्थित, क्योंकि द्रव्य की बात चल रही है ना, तो द्रव्य की बात चल रही तो सभी द्रव्यों में लागू होगी। तो सभी तो कौन से स्वभाव में स्थित है, तो उन्होंने कहा कि अपना जो उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव है, स्वभाव में स्थित। और स्वभाव माने परिणाम, परिणाम की क्या व्याख्या की, उत्पाद वे द्रव्यात्मक। ठीक, तो अपने उस स्वभाव में हर द्रव्य स्थित है। अब इसको आत्मा पे लगाना हो समझने के लिए, तो आत्मा में हमने समझ लो कि आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव में स्थित है। आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। आत्मा का स्वभाव क्या है कि ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव क्या है कि जानना। आया कि आत्मा अपने जानने के स्वभाव में स्थित है। जानने का गुण, जानने की पर्याय रूप उत्पाद वे। ऐसे विस्तार करो तो बहुत है, नहीं तो सामान्य में इतना कि हर द्रव्य अपने अपने परिणाम में अपने अपने स्वभाव में स्थित है, और उस स्वभाव का मतलब यहां पर उत्पाद वे द्रव्यात्मक लिया गया है। यहां यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, स्वभावभूत परिणाम का मतलब क्या कि द्रव्य को अपनी ध्रुवता के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं। स्वभावभूत किसे कहते हैं, जैसे उष्णता अग्नि का स्वभावभूत स्वभाव है। ठीक, तो अग्नि को उष्ण करने के लिए किस दूसरी चीज की आवश्यकता है, बताओ। आगे बात समझ में। नींबू का खट्टापन स्वभावभूत स्वभाव है, तो नींबू को खट्टा करने के लिए जगत में से कौन सी खटाई लावे हम। चीनी का मीठा स्वभाव है, तो चीनी को मीठा करने के लिए दूसरी कौन सी मिठाई डालें उसमें हम। आ गया, ये है इसका अर्थ। आगे समझ में कि तो अब ये हो गया ना, ये समझ में आ गई बात। अब ऐसे ही समझो कि ये द्रव्य का स्वभाव है, परिणाम है। तो स्वभावभूत परिणाम किसे कहा यहां पे, उत्पाद वे और द्रव्य को। ये कहा ना स्वभावभूत परिणाम में लिया ना, उत्पाद वे द्रव्य को। तो जैसे द्रव्य की ध्रुवता के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती कि कोई दूसरा द्रव्य को ध्रुव रखे तो द्रव्य ध्रुव रहे, कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती। इसी तरह द्रव्य के उत्पाद रूप परिणाम को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। द्रव्य के वे रूप परिणाम को किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। अरे सच्चाई तो यह है कि द्रव्य के उत्पाद को वे की अपेक्षा नहीं होती और ध्रुव की अपेक्षा नहीं होती। द्रव्य के वे को उत्पाद की अपेक्षा नहीं होती और वे की अपेक्षा नहीं होती। द्रव्य के ध्रुव को उत्पाद और वे की अपेक्षा नहीं होती। उत्पाद उत्पाद से है, वे या ध्रुव से नहीं। वे से है, उत्पाद या ध्रुव से नहीं। ध्रुव ध्रुव से है, उत्पाद या वे से नहीं। ये सब बातें पहले आ चुकी हैं। आ गया ना, क्योंकि स्वभावभूत परिणाम है ना, तो उत्पाद भी स्वभावभूत परिणाम हुआ, वे भी स्वभावभूत परिणाम हुआ, और द्रव्यता भी स्वभावभूत परिणाम हुई। ठीक, अब समझना, वस्तु की अपेक्षा से ये सब एक है, लेकिन उत्पाद है वो उत्पाद है, वे है वो वे है, और द्रव्यता है वो द्रव्यता है। तो जैसे अन्य द्रव्य की अपेक्षा न उत्पाद को है, न वे को है, न द्रव्य को है, इसी तरह अपने ही उत्पाद वे द्रव्य में उत्पाद के लिए वे कौन हो गया, अन्य हुआ ना। क्या हुआ, उत्पाद के लिए वे क्या हुआ, त्रिलक्षण परिणाम। तीन ये हो गए ना, उत्पाद वे द्रव्य। तो उत्पाद के लिए वे क्या हुआ भैया, अन्य हुआ कि भाई उत्पाद भी स्वभावभूत परिणाम है। तो उत्पाद स्वभावभूत परिणाम है, तो उसे वे की अपेक्षा क्यों हो। आई बात समझ में। वे भी स्वभावभूत परिणाम है, तो वे को उत्पाद की अपेक्षा क्यों हो। और द्रव्यता भी स्वभावभूत परिणाम है, तो उस द्रव्यता को भी उत्पाद और वे की अपेक्षा भी क्यों हो। माने हम दो द्रव्यों की बात तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उत्पाद को वे और ध्रुव की अपेक्षा नहीं है।
व्यय को उत्पाद और ध्रुव की अपेक्षा नहीं है, और ध्रुव को उत्पाद और व्यय की अपेक्षा नहीं है, तब जाकर के तीन धर्म सिद्ध होंगे। अगर एक को दूसरे की अपेक्षा हो तो फिर अलग अलग तीन धर्मों की जरूरत कहां रही? आगे समझ में? तो ये भी इसमें लेना, जो गुरुदेव बोल रहे थे अभी प्रवचन में आया था ना कि मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं, बंध को तो ठीक, मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं। कि क्यों नहीं करता? कि उस समय का वो सत है कि नहीं है। ये प्रवचन में आई थी बात, ध्यान से सुनना, कि उस समय आत्मा में एक भाव नाम का गुण है, और भाव नाम के कारण उस समय वो परिणाम होने वाला ही है, क्योंकि वो उस समय का सत है। तो जब वो उस समय का सत है और सत वो स्वभाव है, स्वभावभूत परिणाम है, तो उस सत को ध्रुव की अपेक्षा भी क्यों हो? तो आत्मा मोक्ष को करे, ये बात कहां से लाए? आ गया? जब मोक्ष को करने की बात भी कहां से लाए? तो परद्रव्य की करे, वो तो बात खूब खूब बोल ही रहे थे, है ना, कि पांच इंद्रिय के विषय में ये पर पदार्थ को भोगता हुआ दिखता है ना, आत्मा भोगता नहीं है। ये 2-3 बार बोले थे, है ना, बहुत अच्छे से। हाँ देखो यहां पे यहां यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है वही सत से अविशिष्ट अर्थात अस्तित्व से अभिन्न, अस्तित्व से अभिन्न यानी अस्तित्व से कोई अन्य परिणाम नहीं, ऐसा गुण है। अस्तित्व का विस्तार ही क्या है? अस्तित्व का विस्तार इतना ही तो है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। इसके अलावा क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व माने होनापना। तो किसी भी वस्तु का होनापना किस तरह होगा? किसी भी वस्तु का होनापना किस तरह होगा? कि 3 तरह से, कि ध्रुवता, ध्रुवता, उत्पाद, वे। दूसरी तरह से कहो द्रव्य, गुण, पर्याय। 6 बातें आई थी, पहले भी आई थी, उत्पाद वे द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय आया ना। किसी भी वस्तु का होना, इसके अलावा क्या है? वस्तु क्या है इसके अलावा? द्रव्य गुण पर्याय अथवा उत्पाद वे द्रव्य के अलावा वस्तु क्या है? आगे बात समझ में? तो क्या ऐसा वो गुण है? आगे देखो, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत ऐसा जो अस्तित्व द्रव्य प्रदान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। द्रव्य प्रदान, द्रव्य की वृत्तिभूत, द्रव्य की वृत्तिभूत क्या है? उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, ये द्रव्य की वृत्तिभूत स्वभाव है ना। तो इसको द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है, और उससे अविशिष्ट माने उस अस्तित्व से अनन्य गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति माने अस्तित्व 3 प्रकार के समय को स्पर्शित करती होने से वह वृत्ति माने अस्तित्व प्रति क्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। देखो वृत्ति का मतलब किया वर्तना। वृत्ति माने क्या होता है? तो वृत्ति माने वर्तना, वर्तना माने अस्तित्व रहना, टिकना, इसका नाम है वृत्ति। तो उत्पाद वे द्रव्य ये सब बातें आई तो ये टिका हुआ है उससे। तो यहां पे कहा कि द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत ऐसा जो अस्तित्व है वह द्रव्य प्रधान के द्वारा सत शब्द से कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? द्रव्य प्रधानता से सत, सत, सत। अब सत कहते ही क्या आया उसमें? सत कहते ही क्या आया? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। सत कहते ही उसमें उत्पाद वे द्रव्य आ गए। ठीक, आ गया। और उससे अविशिष्ट माने उस अस्तित्व से अनन्य। अस्तित्व से अनन्य माने अस्तित्व से एक में एक, अस्तित्व से पृथक नहीं, अनन्य गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। द्रव्य स्वभावभूत परिणाम क्या है? द्रव्य स्वभावभूत परिणाम भी यही है, उत्पाद वे द्रव्य। अभी आया
क्योंकि द्रव्य की वृत्ति, कि द्रव्य की वृत्ति माने अस्तित्व क्या है? अरे 3 प्रकार के समय को स्पर्शित करती होने से वह वृत्ति प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। ये बताओ द्रव्य में किस समय उत्पाद वे द्रव्य नहीं है? किस समय नहीं है? त्रिस्वभाव त्रिलक्षण परिणाम पद्धति जो बताई गई कि वो द्रव्य में किस समय नहीं, बता दो जरा। एक समय के लिए भी द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य की परिणति मिट जाए, है ना, तो वो क्या, जैसे होता है ना, अपने शरीर में होता है ना, हाल्ट होता है, हाल्ट। तो अपनी जिंदगी से लेकर जब तक अर्थी पे नहीं लेट जाए तब तक वो हार्ट यूं 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 बराबर चलता रहता है। हार्ट की जो चलती ना स्थिति क्या होती है, वो एक क्षण के लिए भी रुक जाए, एक क्षण के लिए भी, तो खत्म है काम। तो ये जो स्वभाव है द्रव्य का, द्रव्य का स्वभाव क्या कि उत्पाद व द्रव्य स्वभाव। तो एक भी समय ऐसा नहीं है कि इसमें से इस समय उत्पाद है लेकिन वे नहीं है, अथवा वे है लेकिन उत्पाद नहीं है, अथवा द्रव्य किसी समय नहीं है। कि अगर इनमें से एक भी मिट जाए वस्तु खत्म हो जाएगी। समझ आ गया नहीं आ गया? ये समझना इसको कि इस प्रकार प्रथम तो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है और वह उत्पाद वे द्रव्यात्मक परिणाम। स्वभावभूत परिणाम माने अभी व्याख्या की थी, द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम माने क्या कि जिसके लिए द्रव्य को दूसरे की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती, चाहे उत्पाद हो, वे हो, द्रव्य हो, इसलिए कोई। अब ये बात जो देखो, ये बात सैद्धांतिक रूप से सब स्वीकार करेंगे कि उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, इस बात को सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जब इसको उदाहरण बनाया जाएगा कि स्वभावभूत परिणाम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा हाथ नहीं हिला सकता, तो फिर सब बगल झांकेंगे कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा का अपना स्वभावभूत परिणाम अपने में उत्पाद वे द्रव्य करना है, और हाथ के अनंत पुद्गल परमाणु हैं, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्वभावभूत परिणाम ऊपर से नीचे, हाथ हिला नहीं है तो ऊपर से नीचे जो इन परिणामों की गति, परमाणुओं की गति हुई, ये अपने स्वभावभूत उत्पाद वे द्रव्य स्वभावभूत परिणाम का काम है, आत्मा का यह काम नहीं है। जब यह बात इस रूप में कही जाती है तो फिर तकलीफ हो जाती है। कर्म के उदय से जीव को विकार होता है कि भाई साहब राग आदि भाव हुए ना, कि अब देखना, अब थोड़ा समझना कि राग आदि भाव हुए, वो भी जीव का स्वभावभूत परिणाम है। स्वभावभूत परिणाम है माने उस राग की उत्पत्ति वो जीव का उत्पाद व द्रव्य स्वभाव है। माना वो उत्पत्ति हुई तो पूर्व पर्याय का विनाश हुआ, नई पर्याय उत्पन्न हुई, आत्मा स्वभाव द्रव्य रहा, है ना। स्वभावभूत परिणाम का मतलब यहां कोई निर्मल स्वभाव का मतलब निर्मल परिणति या ऐसा कुछ नहीं। स्वभाव का मतलब दूसरे का उसमें हस्तक्षेप नहीं है, कर्म का हस्तक्षेप नहीं है। कर्म मिलकर के जीव को विकार करा दे, कर्म आकर के जीव को विकार करा दे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म में अनंत रजकण हैं, और उन अनंत रजकणों में एक एक रजकण अपने उत्पाद व द्रव्य रूप स्वभावभूत परिणाम में वर्त रहा है, ऐसा इसमें लगाना पड़ेगा। और भी जितने जितने प्रश्न खड़े हों अपने को, जो भी, वो सब लगा लेना इसमें कि स्वभावभूत परिणाम क्या है, इसका किसका स्वभावभूत परिणाम है। ये जो भी आंखों से दिखाई देता है, उदाहरण में कि जो भी आंखों से दिखाई देता है, समझ लेना पुद्गल का स्वभावभूत परिणाम है, आत्मा का उसके साथ रंच मात्र संबंध नहीं है। यह आना चाहिए इसमें। इस प्रकार प्रथम तो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, और वह उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम अस्तित्वभूत ऐसी द्रव्य की वृत्ति स्वरूप होने से, वो तो द्रव्य की वृत्ति है,
कौन सी वृत्ति? उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप वृत्ति। तो उस द्रव्य की वृत्ति को वही द्रव्य करेगा कि दूसरा द्रव्य आकर कर देगा? बोलो, उस द्रव्य की वृत्ति को कौन करेगा? उस द्रव्य की वृत्ति को दूसरा द्रव्य करे तो उस द्रव्य ने क्या किया? जिसकी वो वृत्ति है उस द्रव्य ने क्या किया? क्या वह द्रव्य उस समय वृत्ति बिना रहा? क्योंकि यदि वो द्रव्य उस समय वृत्ति बिना रहता है तो वो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। और इस दूसरे द्रव्य ने वृत्ति की, तो इस दूसरे द्रव्य ने इस दूसरे द्रव्य की वृत्ति की, तो इसकी वृत्ति किसने की उस समय? नहीं आई बात समझ में? तो उस द्रव्य की वृत्ति किसने की? क्योंकि ये तो दूसरे की वृत्ति करने चला गया, तो वो द्रव्य भी वृत्ति बिना का सिद्ध हुआ, तो उसका भी अभाव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्य यानी कुछ भी कर्ता धर्ता का संबंध मानने पर जगत के सभी द्रव्यों के नाश का प्रसंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जगत की हिंसा का महापाप ऐसी मान्यता वाले के सिर पर आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसने अपन एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता मान करके उस द्रव्य को उसकी स्वभावभूत परिणति का कर्ता नहीं माना, मैंने उसकी स्वभावभूत परिणाम है उसका, वो नहीं माना। और जब उसका स्वभावभूत परिणाम नहीं माना तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने अभिप्राय में उसने उस द्रव्य का अभाव माना। तो जैसे एक द्रव्य का कर्ता वो दूसरे को मानता है, तो विश्व के किस द्रव्य का कर्ता किस द्रव्य को नहीं मानेगा वो अज्ञानी। जैसे उदाहरण लें, अपने घर में मच्छर है, अपन लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं अपन लोग? ऑल आउट लगाते हैं। ऑल आउट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऑल आउट? क्योंकि हमारी घर में ही चलती है, घर के बाहर नहीं चलती, तो बाहर के मच्छरों का हम कुछ नहीं करते। अब हम समझ लो कि वार्ड पंच बन गए, ठीक है? अब क्या हो गया? मोहल्ले में कोई मच्छर नहीं रहना चाहिए, छिड़काओ डीडीटी। और सरपंच बन गए तो गांव में नहीं रहना चाहिए, और एमएलए बन गए तो हैं, और मंत्री बन गए तो पूरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में नहीं रहना चाहिए। मलेरिया का एक भी मरीज ढूंढ करके लाओगे, आया? मतलब क्या हुआ? तो यही हुआ कि मैंने नहीं हम तो खाली इतना ही मानते, इसका कर्ता मान। अरे भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता माना तो उसमें सारे विश्व के द्रव्यों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, यह अभिप्राय पसरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अपने अभिप्राय में सारे विश्व का हत्यारा एक ही समय में सिद्ध हो गया, ये कह रहे हैं आचार्य। अब बोल कि नहीं, मैं तो अहिंसा महाव्रत पालन करता हूं। कि काय का अहिंसा महाव्रत है तेरा? हिंसा अव्रत है। क्यों? सुनना जरा ध्यान से, बात कठिन है, बहुत कठोर भी लगेगी। कि अहिंसा महाव्रत, कि अहिंसा महाव्रत में क्या माना? कि अहिंसा महाव्रत में यह माना कि मैं परजीवों के प्राण बचाता हूं। द्रव्यलिंगी की यही तो मान्यता रहती है। क्या कहा नरेंद्र जी? क्या कहा? मैं परजीव के प्राण बचाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम परजीव के और पर शरीर के बचाने के कर्ता अपने को माना। कर्ता अपने को माना ना, तो जिसने विश्व के एक भी द्रव्य का कर्ता अपने को माना, वो विश्व के अभिप्राय अपेक्षा से विश्व के समस्त द्रव्यों का कर्ता अपने को मानता है। और जहां समस्त एक भी द्रव्य का कर्ता अपने को माना, तो विश्व के सारे द्रव्यों में अभिप्राय की अपेक्षा उसका कर्तापना पसरा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिप्राय की अपेक्षा से विश्व के सभी द्रव्यों का एक ही समय में, और जब तक यह मान्यता रहेगी तब तक प्रत्येक समय में वो घात कर रहा है। इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता। अहिंसा महाव्रत, कि महाव्रत तू बाहर में पालन की कर रहा है, लेकिन ये अभिप्राय है तो हिंसा का अव्रत, हिंसा नहीं, विश्व हिंसा का अव्रत चल रहा है इस परिणाम में।
भले ही बाहर में महाव्रत का पालन करता हो, एक चींटी नहीं मारी वो जीवन में। आई बात समझ में कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, कुंद आचार्य कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? प्रवचन सार में कहा, द्रव्यलिंगी मुनि सटकाय के जीवों का अनंता है। कि क्यों अनंता है? वो ये मानता है कि मैं परजीवों की रक्षा करता हूं। तो जिसने सटकाय के जीवों की रक्षा का कर्ता अपने को माना, तो उसने उनके द्रव्य गुण पर्याय को स्वतंत्र नहीं माना। तो क्या हुआ कि अभिप्राय में तूने सटकाय के जीवों की हिंसा कर दी। अब बोल कौन सा अहिंसा महाव्रत है तेरा, बताना भैया जरा, है ना? जब इस तरह के चाबुक पड़ते हैं ना जब आचार्य देव के, तब झल्ला जाता है आदमी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इतना कड़क नहीं बोलना चाहिए। अरे कड़क तो आचार्य ने बोला, हम क्या बोलेंगे? हमारी दम क्या है बोलने की? सत्य तो कड़क ही है, सत्य है, ये सत्य है बिल्कुल। कि ये जो अभिप्राय है तेरे, ये जो तेरा अभिप्राय है कि जो तुझे अहिंसा लग रहा है, जिसको तू अहिंसा मान करके बैठा है, इस अहिंसा के अभिप्राय में कि मैं पर जीव को बचाता हूं, कि इस अहिंसा के अभिप्राय में विश्व हिंसा का महापाप पड़ा हुआ है। कौन मानेगा ये बात? जैन दर्शन कहेगा कि फिर अहिंसा का क्या हुआ? कि अहिंसा का मतलब यह है कि अपनी आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना। तो जितने जितने अंश में रागादि भाव का अभाव हुआ, उतने अंश में अहिंसा है। और परजीव को बचाने का परिणाम आया। देखो, दो तरह से बात समझना कि बचाने का परिणाम आया, वो व्यवहार अहिंसा है। कब? कि जब निश्चय अहिंसा हुए तब। और बचा सकता हूं ऐसा अभिप्राय रहा तो विश्व हिंसा का महापाप है। विश्व हिंसा बोल रहा हूं शब्द। विश्व हिंसा माने अकेले जीवों की नहीं, सारे पुद्गल की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की, सबकी हिंसा कर दी उसने। सटकाई हिंसा शब्द तो बहुत थोड़ा पड़ता है। आया समझ में नहीं आया? ऐसा अद्भुत है ये बात। ये अब जब गुरुदेव ने क्या किया, यही तो किया गुरुदेव, जब ये अर्थ शास्त्र में लिखा, अब गुरुदेव ने जब इस तरह से उसकी व्याख्याएं प्रस्तुत की, अरे साहब नहीं पचता है, कि पचाना पड़ेगा कि ये नहीं पचाओगे तब तक जैन दर्शन के तत्व को नहीं पकड़ पाओगे। ये मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य, लेकिन मैं निमित्त तो हूं ना, मैं ऐसा तो हूं ना, मैं ऐसा तो हूं ना, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा यदि भव समुद्र का किनारा लाना है। डूबना है तो कोई बचा नहीं सकता, भगवान नहीं बचा सकते, औरों की तो क्या बात करे, बचाया भगवान ने किसी को क्या? देखो, इस तरह प्रथम तो द्रव्य का स्वभावभूत परिणाम है, और वह उत्पाद वे द्रव्यात्मा के परिणाम। अस्तित्वभूत ऐसी द्रव्य की वृत्ति स्वरूप होने से सत से अविशिष्ट द्रव्य विधायक, वाह, द्रव्य विधायक क्या मतलब? कि द्रव्य का रचयिता है ना, कि अगर वो ना हो तो द्रव्य ही ना हो, ऐसा क्या है वो? तो वो गुणी है। आया? इस प्रकार सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध होता है। बहुत अद्भुत में अद्भुत चर्चा है। कभी कभी लगता है कि किस धन्य घड़ी में आचार्य कुंद देव को यह विकल्प आया होगा कि ऐसे उत्कृष्ट परमागमों की इतनी खुली और स्पष्ट चर्चा और क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। अध्यात्म की चर्चा बहुत आई है शास्त्रों में, लेकिन जिस तरह से कुंद आचार्य के ग्रंथों में वो चर्चा एक क्रम से बंधी हुई और व्यवस्थित आई है, बहुत दुर्लभ है। आई बात समझ में? ऐसी अद्भुत गाथा है। शेष चर्चा आगे और अपन करेंगे।